चलिए स्वागत करते हैं आपका आपके अपने विद्यालय आपके अपने परिवार आर.एस. अकेडमी में। मैं हूं राहुल और जैसा कि हमारी मुलाकात बहुत समय बाद हो रही है, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। और हमारा बोर्ड का भी पेपर ख़त्म हो गया है। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि भैया जितना हम बताएंगे आप उतना पढ़ के जाएंगे, तो कटना नहीं एक कोई सवाल उसमें से। तो क्लास में मैंने बताया था, तो अगर आप वीडियो देखेंगे तो बताना ज़रूर कि बात सही थी या गलत। तो इन सब बातों को छोड़िए, फिलहाल हम पढ़ रहे हैं आज कक्षा 9 का पहला चैप्टर कोशिका के बारे में। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं लिखा हुआ भी है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, जो कि है कोशिका। ठीक है, पहले एक शार्ट फॉर्म में परिभाषा जान लो। ठीक है, जिसको आप भूल नहीं सकते। ठीक, आप ऐसे समझो कोशिका क्या होता है भैया ना। कोशिका हमारे या तुम्हारे या किसी भी जीव की, ठीक है, सबसे छोटी संरचनात्मक, क्रियात्मक और मूलभूत इकाई होती है। ठीक है, दोबारा सुनेंगे। कोशिका क्या होती है भैया, किसी भी जीव की, हमारी तुम्हारी। ठीक है, जीव का मतलब अगर कोई जिंदा है, ठीक है, तो क्या होगी उसकी शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक, क्रियात्मक और मूलभूत इकाई होती है। ठीक है, अब उसी को थोड़ा विज्ञान की भाषा में देख लियो, है ना। देखिए क्या लिखा है कोशिका सिद्धांत के अनुसार। अब कोशिका सिद्धांत क्या होता है भैया। आप कोशिका सिद्धांत को आप ऐसे समझेंगे कि भैया जैसे गांव में 10 लोग रहा था, 10 लोग आदमी रहा था, जैसे कोनो मीटिंग वूटिंग है या कोनो झगड़ा है, तो 10 लोग अपन 10 मत दिए थे। मत का मतलब अपने हिसाब से का बतावत है कि सही का हो गलत का है। ठीक है, उसी प्रकार जो इसमें सबसे ज़्यादा माना गया जो बात या जिस सिद्धांत को सबसे ज़्यादा माना गया, वो स्लाइडेन और स्वान का था। ठीक है, एक भैया जंतु विज्ञान के वैज्ञानिक थे और एक वनस्पति विज्ञान के। तो फिलहाल ये आपके भी चैप्टर में है नहीं, जब आप क्लास 11 में जाएंगे तब पढ़ने को पाएंगे। ठीक है, तो जो सबसे ज़्यादा माने जाने वाला सिद्धांत था, सिद्धांत ये है कि समस्त जीवों की संरचनात्मक, क्रियात्मक एवं प्रजननिक इकाई क्या है, कोशिका है। अब सभी जीव का मतलब समझेंगे आप, जैसे चाहे वो एक कोशिकीय हो या बहुकोशिकीय हो। ठीक है, और जीव में जैसे हम सब भी आ जाएंगे और पेड़ पौधे भी आ जाएंगे। ठीक है, अब हम इतना उम्मीद करते हैं कि आप इतना जानते होंगे कि एक कोशिकीय क्या है और बहुकोशिकीय क्या है। ठीक है, अगर आप नहीं जानते तो आप भैया दोबारा सुन लीजिए। एक कोशिकीय क्या है, एक कोशिकीय वही होते हैं ना भैया, मतलब वही जीव होते हैं जिनको हम अपनी नंगी आँखों से नहीं देख सकते। नंगी का मतलब कुछ और नहीं समझेंगे, नंगी का मतलब ऐसे साधारण आँख से उनको हम नहीं देख सकते। और बहुकोशिकीय क्या होते हैं भैया, बहुकोशिकीयों को हम अपनी नंगी आँखों से देख सकते हैं, जैसे हम आपको देख रहे हैं या आप हमको देख रहे हैं या किसी कुत्ते को देख रहे हैं या किसी पेड़ को देख रहे हैं। तो ये सब क्या होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। तो उम्मीद करते हैं इतनी बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब सुनिए, कोशिका की परिभाषा आप जान गए। ठीक है, अब जानते हैं अगर हम इसको और डीपली बताना चाहें, ठीक है, या इसको और अच्छे से समझाना चाहें, गाँव की भाषा में समझाना चाहें, ठीक है, तो जैसे हमारी बॉडी की जो हमारे, आप ऐसे पहले समझो, जैसे हमारी बॉडी है, आपकी बॉडी है, ठीक है, इसकी संरचना या इतने बड़े हम ऐसे तो हो नहीं गए हैं। ठीक है, कुछ समय लगा है। उन समय में क्या हुआ, कोशिका में बार बार विभाजन होता गया। अब कोशिका में विभाजन कैसे होता गया, ठीक, कोशिका क्या है आप ऐसे समझो। ठीक है, सीधे सीधे समझो भैया, जैसे एक घर को बनाने में, ठीक है, ईंट लगता है। ठीक है, आप ईंट जान रहे हैं ना कि नहीं जान रहे, ईंट जान रहे हैं। ठीक है, जैसे घर या बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग को बनाने में सबसे पहले क्या लगता है, एक ईंट लगता है। ठीक, जैसे एक मतलब ईंट जोड़ करके एक बिल्डिंग बनाई जाती है। ठीक, उसी प्रकार जो हमारी बॉडी है, ठीक है, खूब सारी कोशिकाएं मिलकर क्या बनाई है, पहले आप ऐसे समझो हमारी बॉडी कोशिका से बनी है, लेकिन इसका एक क्या कहें प्रक्रम होगा। ठीक, कैसे कैसे क्या मिलेगा तो कैसे क्या बनेगा। आप सिर्फ ईंट से तो घर नहीं बना सकते, ठीक, कि बस ईंट रख दो घर बन जाए, ऐसा तो नहीं होगा ना। उसके साथ कुछ माल मसाला भी चाहिए होगा, सीख सीमेंट चाहिए, सरिया चाहिए। ठीक उसी प्रकार हमारी बॉडी जो बनी है, सिर्फ कोशिका तो है, मेन तो कोशिका है, लेकिन इसके साथ भी कुछ और जुड़े हैं। ठीक, कोशिकाओं से मिल के क्या बना, फिर उससे क्या बना, हम आपको बताते हैं। ठीक है, आप देखिए, पहले एक कोशिका है भैया, और एक चीज़ जानेंगे। ठीक, जो कोशिका होती है ये किससे बनी होती है, अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनी होती है। पूर्ववर्ती कोशिका क्या होता है आप पढ़ेंगे, जाइगोट होता है। ठीक है, और डीपली पढ़ेंगे तो कक्षा 10 में हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक, आप इतने जानो जाइगोट। हाँ, जैसे हम सब क्या होते हैं, अपने पिता से पैदा हुए हैं,
ठीक है, माता पिता से पैदा हुए हैं, फिर हमारे बाद हमारे बच्चे आएंगे, वो हमसे पैदा होंगे, ठीक है। लेकिन जो पैदा हो रहे हैं ना, पहले तो एक कोशिका में होंगे भैया। जब जैसे अपने मम्मी के घर में हम या आप या कोई जीव रहता है तो पहले एक ही कोशिका होता है, ठीक। उसी जो एक कोशिका रहती है उसी को क्या कहते हैं, पेरेंटल कोशिका कहते हैं, ठीक है, या पूर्ववर्ती कोशिका कहते हैं, ठीक। पहले क्या होती है, जैसे कोई कोशिका अकेले रहती है, ठीक है। बाद में क्या होता है, बार बार जब विभाजन करती जाएगी तो खूब सारी कोशिकाएं बन जाएंगी, ठीक है। और खूब सारी कोशिकाएं मिलकर के क्या बनाएंगे, अंग बनाएंगे। ये हो गई कोशिका। हमको उम्मीद है कि दिख रहा होगा भैया, ये है कोशिका। उसके बाद क्या बनाएंगे, ऊतक बनाएंगे। खूब सारे कोशिकाएं मिलकर के ऊतक बनाएंगे। फिर ऊतक क्या करेंगे, अंग बनाएंगे, ठीक है। फिर कई सारे अंग मिलकर के अंगतंत्र बनाएंगे, अंगतंत्र बनाएंगे। और अंगतंत्र क्या करेगी आगे चलकर, एक शरीर या जीव बना देगी, ठीक है। हम जीव कहेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको इतनी बात समझ में आई होगी, ठीक है। अब यहाँ बात ये आई कि कोशिका आई कहाँ से, तो बताएं हम आपको, कोशिका आई अपनी पूर्ववर्ती कोशिका से। लेकिन उसको देखा किसने, कैसे पता ये कोशिका है, ठीक, ये जिंदा है या मुर्दा है, इसको कैसे आप बताएंगे कि यह जिंदा या मुर्दा है। तो जानते हैं 1665 ईस्वी में 1663 ईस्वी में, देखिए यहाँ पर नाम लिखा हुआ है रॉबर्ट हुक ने। अब कई जगह पर कार्क ऐसे लिखा गया, कार्क मतलब बोतल के कार्क में, ठीक। लेकिन कई जगह पर पढ़ने को मिलता है भैया कि कार्क एक पदार्थ होता है जो पेड़ की छाल में पाया जाता है। उसको क्या किए थे भैया, ये रॉबर्ट भैया ना उसको ले आए थे और उसको स्वतः निर्मित सूक्ष्मदर्शी से देखे थे। आप स्वतः निर्मित जानेंगे ऐसे जो अपने हाथों से स्वयं बनाए हो। अब देखने में कैसी होगी आप ऐसे समझें, आप बाहुबली फिल्म देखे हैं, ज़रूर देखे होंगे। तो बाहुबली फिल्म में जब देखेंगे, बाहुबली लास्ट में एक आदमी का कटा हुआ सिर लेकर के आता है, ठीक। और एक लोग दूर से उसको मतलब दूरबीन से देखते हैं। देखिए उसमें पत्थर वत्थर लगा रहता है ना, कुछ शीशा उसा लगा रहता है। ठीक उसी प्रकार भैया रॉबर्ट भैया भी अपना एक काम चलाऊं सूक्ष्मदर्शी बनाए थे, ठीक है, जिसको हम कहेंगे स्वतः निर्मित सूक्ष्मदर्शी, और जिसके द्वारा ये देखे थे भैया उसको। अब देखने के बाद जब उसको देखे भैया ना कार्क, ठीक है, कार्क को जब देखे है ना, तो इनको कुछ संरचनाएं दिखाई दी। और संरचनाएं कैसी दिखाई दी थी, मधुमक्खी के छत्ते की जैसे दिखाई दी थी। और संरचनाएं कैसी होती मधुमक्खी की छत्ते वाली, कोष्ठक के समान होती है, ठीक है। ऐसे तो संरचना होती है भैया, ऐसे। अब मधुमक्खी नहीं समझ पा रहे, सीधे हड्डा जानो यार, हड्डा गांव में रहते हैं ना, हड्डा जानो, ठीक है। तो जब देखे थे तो उनको संरचना कैसी दिखाई दी थी, मधुमक्खी की छत्ते के समान। लेकिन भैया उन्हें ये नहीं पता रहा कि जिंदा है कि मुर्दा है। और जानो, जब वो उसको देखे थे ना भैया, तो उनकी एक पुस्तक थी माइक्रोग्राफिया, ठीक है, एक तो किताब लिखत रही माइक्रोग्राफिया। तो मैं ओकरे बारे में लिखिन कि ऐसा ऐसा चीज़ रहा जोने के हम हेरन या खोजन जो ऐसी दिख रही है, ठीक है। लेकिन वो उस समय ये नहीं जान पाए थे कि ये जिंदा है कि मुर्दा है, ठीक है, या जीवित है या मृत है। लेकिन बाद में भैया एक वैज्ञानिक लोएनहाक है, मतलब कहते नहीं एक से बढ़ के एक, ठीक। तो भैया 1674 ईस्वी में देखिए लोएनहाक है, ये क्या किए, तालाब के पानी में, ठीक है, ये कोशिकाओं मतलब एक कोशिका वाले जीवों की ये देखे थे, ठीक है। और बाद में पता चला जो भैया वो थी, मतलब वो कोशिका थी जिसमें रॉबर्ट हुक देखे थे, ठीक है, वो कैसी थी, मरी हुई कोशिका थी। क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसी संरचनाएं चलती हुई नहीं दिखाई दे रही थी, बस जो थी बस इसे रुकी हुई दिखाई दे रही थी, कोष्ठक के समान दिखाई दे रही थी, ठीक। और जो ये भैया लोएनहाक भैया जो देखे हैं, इसमें कुछ संरचनाएं चलती हुई प्रतीत हो रही हैं, ठीक है, जिसको कहा गया ये जीवित कोशिका है। उम्मीद करते हैं इतनी बात आई होगी समझ में। आप जानते हैं कोशिका के बारे में तुम समझ गए, ठीक है। आप ऐसे समझो जैसे हमारी बॉडी है, ठीक है, बॉडी को जिंदा रखने के लिए अंदर खूब सारे तंत्र लगे हैं, ठीक। तंत्र मतलब किडनी उडनी पाई जाती है, लीवर है, सब कुछ है, ठीक है, तब हम जिंदा है। ठीक उसी प्रकार जो कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, उनको जिंदा रखने के लिए या उनकी क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए, है ना, उनके अंदर कोशिकांग पाए जाते हैं, ठीक है। कोशिकांग क्या करते हैं, सभी क्रियाओं को संपन्न कराने में, उसको जिंदा रखने में मदद करते हैं। आप ऐसे समझो,
ठीक है। जैसे मान लो कि गाँव में ठेका लिया था कि नहीं ठेका लेते, कोनो घर बनावे क्या बिल्डिंग बनाने का, सबको पता होता है कि कोई ठेकेदार होते हैं, ठीक है। तो सीधे समझो ठेकेदार कौन है, कोशिका है, और जो उसके वर्कर हैं या उसके साथ जो काम कर रहे हैं ठेकेदार की, वो क्या है, उसके कोशिकांग है, ठीक है। बात आई समझ में? अगर आप अभी इतनी नहीं समझ में आए तो आप ऐसे समझो, हम सब घर में रहते हैं, घर में 10 परिवार रहते हैं, 10 परिवार में एक मालिक होता है और 10 लोग बस खाकर डुडवाने वाले होते हैं, मतलब ठीक है, काम करते हैं लेकिन ठीक है, एक मालिक होता है। तो क्या करते हैं भैया, जो मालिक कहता है वो करना रहता है, ठीक है। मालिक के इशारों पर हम सब काम करते हैं, ठीक है भैया। तो मालिक क्या हो गया, कोशिका हो गया, और जो घर के और सब सदस्य हैं वो क्या होंगे, कोशिकांग होंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको भैया इतनी बात समझ में आई होगी। फिर आगे की चर्चा अगली वीडियो में, ठीक है। अगली वीडियो में हम जानेंगे कि कोशिका झिल्ली क्या होती है, कोशिका भित्ति क्या होती है, ठीक, उसकी खोज कौन किए थे, ठीक है। और जो सेल है ये किसका, ये लैटिन भाषा के एक शब्द है, ठीक है, जिसका मतलब होता है कोष्ठक होता है या खाली स्थान होता है, या इंग्लिश में कहेंगे स्टोर रूम होता है, ठीक। अब कोशिका शब्द आएगा कहाँ से भैया, ये आएगा हमारे कोशिका भित्ति से, ठीक है। इसके बारे में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, ठीक। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।